हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलार से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में कि यहाँ पे अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, इन दो जगहों का जो इलाका है वो उसमें जो है पाई जाती है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे साउथ अमेरिका दे रखा हो सकता है, या हो सकता है एग्जाम में दे दे आपको ब्राज़ील। तो दोनों में से जो मिल जाए आपको टिक कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के कौन सा कारण नहीं है? तो एनसीईआरटी में आपके जो है बायोडाइवर्सिटी के 4 मेन काज बताए गए हैं, जिनको एविल क्वार्टेट बताया जाता है, जिनको बोला जाता है एविल क्वार्टेट। तो 4 जो मुख्य कारण है वो, एक है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एक ये कारण है। दूसरा कारण है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, यानी कि कोई बाहरी स्पीसीज दूसरी जगह का स्पीसीज आक्रमण कर दें या आ जाए, तो उसकी वजह से हैबिटेट, उसकी वजह से जो है स्पीसीज उस जगह की ख़त्म हो जाती हैं। जब बाहरी कोई स्पीसीज आती है तो आसपास के एरिया में जो दूसरी स्पीसीज उनको ख़त्म कर देती है। इसको बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अभी इसके एग्जाम्पल आगे देख लेंगे हम लोग। अगला है कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को रखने से उनका संरक्षण होता है, उनका लॉस नहीं होता या उनकी बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं होता। तो फिर जो है इसके से लास्ट बायोडाइवर्सिटी नहीं होता, मतलब जो है सी ऑप्शन क्या है, सही है। और ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज का अगर हम जो है अधिक यूज करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो है बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा। हमने जंगल काट दिए तो क्या हुआ कि जंगल काट देंगे तो उस जंगल में उस जगह पे जो जीव रह रहे हैं उनका घर हमने ख़त्म कर दिया। तो ऐसे केस में वो जीव जो है रह नहीं पाएंगे, या हमने नेचुरल रिसोर्सेज जो है कुछ ख़त्म कर दी। प्लांट वगैरह जो है हमारे फ़ायदे के लिए जो है हम उनको ख़त्म करते चले गए, अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे केस में भी वो चीज़ें जो है वहाँ पर होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो इसमें जो है पहला ए और बी और डी, ये तीनों की वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, जैव विविधता का लॉस होता है। सी से लॉस नहीं होता। तो आंसर इसका जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज इन इंडिया इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिया के संदर्भ में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के संदर्भ में कौन सा इन्वेजिव यानी कि बाहरी एलियन स्पीसीज नहीं है, आक्रमणकारी एलियन स्पीसीज नहीं है। तो इंडिया में जो है जो बाहरी स्पीसीज आई हैं वो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में दे रखा है कि लैंटाना, पार्थेनियम और आइकॉर्निया, ये जो 3 स्पीसीज हैं इंडिया में जो है ये बाहर से आई हैं। तो इसलिए जो है अब 3 ये बाहर से आ गई, तो कौन सी बची? साइनोडॉन। तो साइनोडॉन जो है ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज नहीं है। तो बी ऑप्शन टिक हो जाएगा। और ये 3 एनसीईआरटी में दे रखा है आपका, पहला, सी और डी। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें चाहे तो आप कुछ नाम याद कर लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए पार्थेनियम का दूसरा नाम क्या है? पार्थेनियम का दूसरा नाम है कैरेट ग्रास। पार्थेनियम का दूसरा नाम है कैरेट ग्रास, इसको बोलते हैं कैरेट ग्रास। आइकॉर्निया का नाम याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, हिंदी में बोलते हैं इसको जलकुंभी। वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं आइकॉर्निया को। लैंडाना कोई कॉमन नेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर अमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड पिचर प्लांट। पिचर प्लांट जो है कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के नेपन्थीज। तो पिचर प्लांट कहाँ आप प्राप्त करते हैं? तो आप याद कर लीजिए रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में जो है पिचर प्लांट पाए जाते हैं। ये जो है याद कर लीजिए। सुंदरवन जानते हैं, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। थार का मरुस्थल डेजर्ट है। वेस्टर्न घाट, हमारे यहाँ के जो है 3 जो मुख्य हॉट स्पॉट है उसमें से एक एरिया है वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेजर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट होती है उसके मुख्य फीचर होते हैं कि वहाँ पे जो स्पीसीज रहती है वो जो है मोस्टली वहीं पे पाई जाती है, बाकी जगह पर नहीं पाई जाती। मतलब कि वो स्पीसीज जो है एंडेमिक स्पीसीज होती है। दूसरी बात यह हॉट स्पॉट वो होते हैं जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो है स्पीसीज अलग अलग टाइप की पाई जाती हैं। तीसरी बात, खास बात यह है कि ये मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन पे होती हैं, मैदानी इलाकों पे होती है, ध्रुवीय इलाकों पे, बर्फ वाले इलाके में नहीं होती। तो पहला आंसर है लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, सही बात है।
दूसरा ऑप्शन है एबेंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि उसी एरिया में जो स्पीसीज है उसी एरिया में है, और ऐसी स्पीसीज बाकी जगहों पे बहुत कम है या है ही नहीं, उसको बोलते हैं एंडेमिक, एक निश्चित एरिया में पाया जाना, एंडेमिक स्पीसीज। अगला है मोस्टली लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स। तो हाँ, ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिकल रीजन में मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। और को क्या पूछा है, कौन सा नहीं, नॉट मेजर कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा मेजर जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, पोलर रीजन। तो पोल वाले इलाकों पे बर्फ वगैरह बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर जो है अधिक मात्रा में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या अधिक मात्रा में बायोडाइवर्सिटी नहीं पाई जाती। तो आंसर जाएगा इसका डी। बाकी तीन सही है। क्वेश्चन नंबर है 6, मैच करना है कॉलम ए को कॉलम सेकंड से। डोडो के बारे में बात करें हम, तो डोडो जो है ये क्या है, डोडो जो है ये मॉरिशस का जो है मॉरिशस का एक पक्षी है। डोडो मॉरिशस का है, ये डोडो मिला दिया मॉरिशस से। क्वागा जो है ये अफ्रीका का है। थाइलासीन जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, और स्टीलर सिकाऊ जो है रसिया का है। तो ये आपने मिला दिए, तो आंसर इसका कौन सा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ए को मिलाया आपने थर्ड से, ए को थर्ड से मिलाया, और बी को मिलाया आपने फर्स्ट से। तो आपको मिल रहे हैं सी और डी। तो पूरा हमने देखा, सब मिलाया, तो 6 का आंसर जा रहा है क्या, डी, सब मिल रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर है 7, व्हाट इज कॉमन टू फॉलोइंग प्लांट्स, नेपेंथीज, सिलोटम, रावोल्फिया एंड एकोनिटम। इन प्लांट में कॉमन क्या है, तो ये देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 7, ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। तो ये सारे ऑर्नामेंटल नहीं है, इसमें सिर्फ एक दो ऑर्नामेंटल हैं। एग्जाम्पल के सिलोटम, ये ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए भी इसका यूज किया जाता है। बाकी कुछ जगहों पे जो है इसका पत्तियां सुखा के चाय में डाल दी जाती हैं सिलोटम की, और ये ऑर्नामेंटल भी होता है, लेकिन सारे ऑर्नामेंटल नहीं होते। दूसरा है निपेंथीज। निपेंथीज एक पिचर प्लांट है, और ये जो है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में पाया जाता है। और इसके बारे में खास बात यह है कि जो है ये मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है, इसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं निपेंथीज। और इसके बाद फिर है रावोल्फिया बोमेटेरिया जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करता है अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने दे रखा है, और इससे रेसर पाइन नाम की जो है मेडिसिन निकालते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। रेसर पिन नाम का केमिकल निकालते हैं, उससे मेडिसिन बनाते हैं। तो इससे याद रखिएगा, रेसर पिन निकालते हैं इससे, अभी आगे फिर से आएगा, इसी में है, रेसर पिन निकालते हैं इससे। तो ये भी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए हो गया। और लास्ट है आपके पास एकोनिटम। एकोनिटम फेरॉक्स, एकोनिटम आपने नाम सुना होगा। तो एकोनिटम नहीं सुना तो इसकी हिंदी में बोलते हैं वत्सनाभ, इसका नाम होता है वत्सनाभ, हिंदी में बोलते हैं इसको वत्सनाभ, एकोनिटम को। तो एकोनिटम हो गया, ये भी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए होता है एकोनिटम, इसकी बहुत सारी मेडिसिन बनती है आयुर्वेद में। तो एकोनिटम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए हो गया, रावोल्फिया भी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए हो गया। सिलोटम जो है यूज किया जाता है खाने के लिए, या फिर जो है चाय वगैरह बना के डाला जाता है, चाय के पत्तियों के फॉर्म, पत्तियाँ डाली जाती हैं इसकी सिलोटम की। ये ऑर्नामेंटल यानी सजावट के लिए भी होता है। और निपेंथीज तो मेडिसिनल हो गया। तो ये सारे ऑर्नामेंटल नहीं है, सारे सजावट के लिए नहीं होते हैं। फाइलोजेनिक लिंक स्पीसीज नहीं है, इनमें कोई लिंक नहीं है, सब अलग अलग स्पीसीज है। और ये जो है प्राण टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और इनके ऊपर खतरा है कि इनका एक्सप्लॉयटेशन, इनका यूज हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सी आंसर सही है, इनका यूज बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। और आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन ईस्टर्न हिमालय। तो ये सारी जो है ईस्टर्न हिमालय में नहीं पाई जाती हैं अधिक मात्रा में, या एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि वहीं पे विशिष्ट रूप से वहीं पाए जाना। तो विशिष्ट रूप से सारे वहीं नहीं पाए जाते। तो आंसर जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 8, द वन हॉर्न राइनोसिरास इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। निम्नलिखित में से किस सेंचुरी में जो है वन हॉर्न राइनोसिरास पाया जाता है। तो एक सींग वाला जो है गैंडा कहाँ पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा जो है पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो आंसर इसका है सी, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अब तो आंसर याद हो गया, बाकी बात कर लेते हैं। आपके पास कुछ और दे रखे हैं कुछ ऑप्शन, जिसको याद कर लेते हैं। एक पहला है विटारकनिका। तो विटारकनिका एक वो जगह है जहाँ जो है जहाँ पे मैंग्रोव कंडीशन पाई जाती है। तो मैंग्रोव कंडीशन है यहाँ पे, मैंग्रोव आपने शब्द सुना होगा,
मैंग्रोव प्लांट आपने सुने होंगे, जो दलदल वाले इलाके में पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वेजिटेशन है यहाँ पे, कहाँ पे, विटारकनिका में, और ये उड़ीसा में पाया जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे मैंग्रोव प्लांट तो ही साथ यहाँ पे दलदली वाला एक इलाका है, पानी है, दलदल है, तो यहाँ पे क्रोकोडाइल के लिए भी फेमस है ये। तो यहाँ पे क्रोकोडाइल पाए जाते हैं कहाँ पे, विटारकनिका पे। तो चूंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दे रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना कि क्या होता है ये। तो क्रोकोडाइल के लिए फेमस है और मैंग्रोव के लिए फेमस है। अगला है, इसमें एक और याद करिए, बांदीपुर के बारे में बताएंगे आपको। बांदीपुर जो है इसके बारे में क्या होता है, बांदीपुर में क्या प्रेजेंट है। अगला है कार्बेट नेशनल पार्क। तो कार्बेट नेशनल पार्क या इसको बोलते हैं हम लोग, इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। तो कार्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में प्रेजेंट है और इंडिया का ये फर्स्ट नेशनल पार्क है। कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में जो है ये इसको बनाया गया था। तो कार्बेट नेशनल पार्क का पहला नाम हैली नेशनल पार्क था, ये कि उत्तराखंड में है, उत्तरांचल में है ये। तो अब जो है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग जो है इसमें जो नेशनल पार्क हैं, हमारी एनसीईआरटी में नेशनल पार्क के नाम से नहीं दे रखे हैं, लेकिन फिर भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं हमारे यहाँ जो इंपॉर्टेंट हैं, तो वो कुछ लिख रखा है, हमने उसको देख लेते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नेशनल पार्क देख लेते हैं हम लोग, ये नेशनल पार्क लिखे हुए हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, टाइगर के लिए है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये भी टाइगर के लिए है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, टाइगर के लिए है। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है, कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, ये भी टाइगर के लिए है। सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है, ये भी टाइगर के लिए है। बंगाल टाइगर नाम सुना होगा आपने, सौरव गांगुली को बोलते हैं लोग। बांदीपुर नेशनल पार्क मैसूर में है, कर्नाटका में है ये, और ये भी टाइगर और एलिफेंट के लिए है। देखा आपने, लगभग सारे टाइगर के लिए हैं, और बांदीपुर नेशनल पार्क किसके लिए है, एलिफेंट के लिए है, और मैसूर कर्नाटका में है। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है, ये भी टाइगर के लिए है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए है और ब्लैक बक के लिए है। केलाइडो नेशनल पार्क भरतपुर में है, एनसीईआरटी में दे रखा है, और साइबेरियन क्रेन के लिए है ये। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है, एशियाटिक लायन के लिए है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, और इसमें एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है ये। और मानस नेशनल पार्क जो है ये भी असम में है, और ये एलिफेंट के लिए फेमस है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे थे आपके, जो कि जो है एग्जाम में आते रहते हैं, तो इन सबको याद कर लीजिएगा। मोस्टली आपने देखा कि मोस्टली टाइगर के लिए हैं, और बांदीपुर नेशनल पार्क जो है टाइगर और एलिफेंट दोनों के लिए लिखा है, और बाकी जो है गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए है, काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसेरास के लिए है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे जो बताया आपको हमने। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Among the animal group given below, which one appear to be more vulnerable to extinction? तो निम्नलिखित दिए हुए ग्रुप में जो है सबसे अधिक कमजोर कौन है खत्म होने के, यानी खत्म होने के कगार पे कौन है, कौन जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है सबसे अधिक। तो इसके लिए ट्रिक है एक, ऐसे याद कर लीजिए, AGMB ट्रिक है, ऐसे याद कर लीजिए। किसी को बुलाना है तो आपने बोल दिया AGMB, उसका नाम MB है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ए का मतलब यहाँ पे है एम्फीबिया। एम्फीबिया जो है 32% एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। जी का मतलब है जिम्नोस्पर्म, ये 31% खत्म होने के कगार पे हैं। और एम का मतलब है मैमल्स, ये जो है 23% खत्म होने के कगार पे हैं। और बी का मतलब है बर्ड्स, और ये 12% खत्म होने के कगार पे हैं। तो AGMB 32, 31, 23 और 12, तो 32, 31, 23, 12 ऐसे याद कर लेंगे। नंबर किसी का है, मतलब AGMB 32, 31, 23, 12। तो ये इस तरीके से हमें पता लगेगा कि जो है कौन कितना खत्म होने के कगार पे है। तो सबसे अधिक आप देख पा रहे हैं एम्फीबिया 32%, तो आंसर जाएगा क्या इसका, एम्फीबिया। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया? तो इंडिया में जो है कौन सी प्लांट स्पीसीज खत्म होने के कगार पे है, या यूँ कहें कि जो है इंडेंजर्ड खतरे में है, मतलब कौन सी स्पीसीज खतरे में है। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। रावोल्फिया सर्पेंटाइनिया, ये भी खतरे में है। सैंडलम एल्बम, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी, ये भी खतरे में है। और साइकस भी खतरे में है, साइकस बेडोनोई, ये भी खतरे में है। तो इसका मतलब ये सारे खतरे में है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी स्पीसीज जो है इंडेंजर्ड हैं। तो ये एनसीईआरटी में सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में आते हैं, इकोलॉजी से क्वेश्चन एग्जाम में एनसीईआरटी के बाहर भी आते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंडेंजर्ड है।
तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट है। पहला है पांडा, चाहे जायंट पांडा हो, चाहे रेड पांडा हो, चाहे कोई भी पांडा हो, पांडा इंडेंजर्ड स्पीसीज है। दूसरा है लार्जेस्ट लीमर, तो जो लार्जेस्ट लीमर है उसका नाम है इडरी इडरी। तो नेक्स्ट है लार्जेस्ट लीमर और इसका नाम है इडरी इडरी, और ये पाया जाता है मेडागास्कर में, मेडागास्कर प्लेस का नाम है। और उसके बाद है एशियाटिक वाइल्ड एस, एस मतलब गधा, तो ये गधा या डंकी, तो ये जो है रन ऑफ कच्छ गुजरात में पाया जाता है, और ये भी जो है इंडेंजर्ड है। अगला है लॉयन टेल्ड मकाक, यानी कि लायन टेल्ड मंकी, मंकी के बारे में बात हो रही है, तो शेर जैसी पूंछ होती है इसकी, तो ये भी इंडेंजर्ड होने के कगार पे है। अगला है बाल्ड ईगल, अगला है एशियाटिक लायन, ड्रासेरा इंडिका, निपेंथीज, ड्रासेरा इंडिका, निपेंथीज, हॉर्नबिल, इंडियन एकोनाइट, और बेंटिनेकिया निकोबेरिका, और स्नो लेपर्ड, रावोल्फिया सर्पेंटाइना, और सैंडलवुड। तो ये सब जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, याद कर लीजिए। इसमें एक बार ध्यान से देख लेंगे तो याद रहेगा, एग्जाम में आ सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, व्हाट इज कॉमन टू लैंटेना आइकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दे रखा है ये क्वेश्चन, और जो है इसके बारे में देखें हम लोग, तो लैंटाना आइकॉर्निया अफ्रीकन कैटफिश, ये जो है तीनों स्पीसीज जो है बाहर से आई थी इंडिया में, और बाहर से स्पीसीज इंडिया में आई थी, तो इन्होंने क्या किया, तो ये जो है इंडिया की स्पीसीज नहीं है, ये बाहर के स्पीसीज हैं। तो पहला ऑप्शन देखा हमने, स्पीसीज ऑफ इंडिया, फाउंड इन इंडिया, तो ये जब मैमल्स तो है नहीं, ये आइकॉर्निया जो है ये प्लांट है, लैंटेना प्लांट है, अफ्रीकन कैटफिश एनिमल है, तो मैमल्स तो है नहीं, और सारे इंडिया के भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑल आर कीस्टोन स्पीसीज, ये सब कीस्टोन स्पीसीज भी नहीं है। कीस्टोन स्पीसीज का मतलब होता है जिसकी संख्या कम हो और इफेक्ट ज़्यादा पड़े किसी इकोसिस्टम में, चूंकि बाहर से आई है इसलिए इनका इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये कीस्टोन स्पीसीज भी नहीं है। तो अब क्या बचा, डी, ऑल द स्पीसीज आर नाइदर थ्रेटेंड नॉर इंडिजिनस स्पीसीज ऑफ इंडिया, ये ना खतरे में है स्पीसीज, थ्रेटेंड है, और ना ही ये इंडिया की देसी स्पीसीज हैं, ये सब बाहरी हैं, तो डी ऑप्शन जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वाज ड्यू टू। तो पैसेंजर पिजन जो है क्यों ख़त्म हो गया, तो पैसेंजर पिजन और इसके अलावा जो है स्टीलर सी काऊ, ये पिछले 500 सालों में हुए एक्सटेंशन के एग्जाम्पल हैं, और ये जो है इसलिए ख़त्म हुआ कि ह्यूमन बीइंग ने जो है इनका जो है ज़रूरत से अधिक यूज कर लिया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। तो एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, एक पैसेंजर पिजन, दूसरा दे रखा है स्टीलर सी काऊ, तो ये पिछले 500 सालों में ख़त्म हो गए ड्यू टू ह्यूमन बीइंग के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, तो बी ऑप्शन जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ आवर कंट्री, तो अब बताया थोड़ी देर पहले हमने, तो पार्थेनियम कैरट ग्रास ये हमारे देश का एंडेमिक स्पीसीज नहीं है, हमारे देश की स्पीसीज नहीं है, बाहर से आई है, तो बाहर से आई है, एक्जॉटिक स्पीसीज है, एंडेमिक स्पीसीज नहीं है। अगला है अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिशेस, तो अफ्रीका की जो कैटफिश थी बड़ी बड़ी थी, इन्होंने जो है थ्रेट नुकसान किया हमारे यहाँ की जो कैटफिशेस हैं, हमारे यहाँ की जो देसी कैटफिश हैं। तो कैटफिश जानते होंगे आप लोग, मागुर फिश को बोलते हैं, मागुर मछली को बोलते हैं, तो इसको जो है नुकसान किया इन्होंने, तो बी वाला जो है इसमें लिखा है नॉट, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन भी गलत है। सी, स्टीलर सी काऊ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, तो स्टीलर सी काऊ जो है एक्सटिंक्ट एनिमल है, ये सही बात है, पिछले 500 सालों में एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है ये। लैंटेना इज पॉपुलरली नोन एज कैट ग्रास, तो गलत है, लैंटेना को पॉपुलरली जो है कैट ग्रास नहीं बोलते, कुछ देर पहले बताया था आपको हमने कि जो पार्थेनियम को बोलते हैं कैट ग्रास, इसको बोलते हैं कैट ग्रास, लैंटेना को नहीं बोलते, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर है 14, अमॉन्ग द इकोसिस्टम बिलो वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, तो मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो पाई जाती है कोरल रीफ्स पे, तो आंसर इसका याद कर लीजिए सीधे, कोरल रीफ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग ऑफ प्लेनेट अर्थ, तो आपको पता है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो सी आंसर याद करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्टिव केमिकल ड्रग रेसरपीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो रावोल्फिया वोमिटेरिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग,
और एट्रोपा बेलाडोना से निकालते हैं, एट्रोपा से निकालते हैं एट्रोपिन या निकालते हैं इससे बेलाडोना, बेलाडोना याद कर लीजिए। ये एट्रोपा से निकालते हैं क्या, बेलाडोना, अलग से याद कर लीजिए, एट्रोपा से बेलाडोना निकालते हैं। पैपावर सेमनीफरम अफीम को बोलते हैं, ऑपियम को बोलते हैं। इसके लेटेक्स से मार्फिन बनाते हैं और मार्फिन में डाइस्टाइलेशन करवा के हम लोग बनाते हैं स्मैक या फिर बनाते हैं हेरोइन, अफीम पैपावर से। और क्वेश्चन नंबर है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्सिबिट मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी किसकी ज़्यादा है, तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एक फिगर बना हुआ इस तरीके से, और उसमें आपने देखा होगा कि जो है लगभग आधा पार्ट कवर कर रखा है फंजाई ने, और बाकी जो है उसके बाकी बचे हुए में है। तो फंजाई लगभग ग्राफ का आधा पार्ट कवर किए हुए, इतना सारा पार्ट कवर कर रखा है, तो मतलब फंजाई की स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, बाकियों से ज़्यादा है। डी आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन रीजन एक्सिबिट लेस सीजनल वेरिएशन। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, जो मैदानी इलाका होता है, वहाँ पर सीजनल वेरिएशन कम होते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं तो वहाँ पे कम सीजनल वेरिएशन होता है, तो आंसर जाएगा इसका ए। जो पर्वतीय इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे जो सीजनल वेरिएशन लेस नहीं बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डे जनरियो 1992 इज नोन एज। तो हिस्टोरिक ऐतिहासिक बैठक जो हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की या बायोडाइवर्सिटी की रियो डे जनरियो में, वो हुई थी, वो कहलाई थी अर्थ समिट। तो अर्थ समिट हुई थी ये, तो ये ऐतिहासिक कन्वेंशन था। तो ये अर्थ समिट तो आपके एनसीईआरटी का ही हो गया, लेकिन जो है इसमें कुछ अलग से आपको याद करना है। अलग से आपको याद करना है ये सिटीज की फुल फॉर्म। सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो एग्जाम में आ सकता है। सिटीज का पहले काम क्या था, इसका काम था, इसका यूज था प्रोटेक्ट करना। इसका काम था प्रोटेक्शन किसका, एनिमल का और प्लांट का, दोनों का। तो फ्लोरा एंड फाना दोनों का प्रोटेक्शन करना काम था सिटीज का। सिटीज एक कन्वेंशन है, एक बैठक है, और इसकी फुल फॉर्म में याद करते हैं। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म है इसकी कन्वेंशन, तो इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो सी का मतलब है सिटीज में, सी का मतलब है कन्वेंशन, सी का मतलब है कन्वेंशन, कन्वेंशन। आई का मतलब है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल आई का मतलब है। और उसके बाद फिर जो है टी का मतलब है ट्रेड, ट्रेड। और उसके बाद फिर है इन इंडेंजर्ड स्पीसीज या इंडेंजर्ड स्पीसीज भी बोल सकते हैं। तो कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये फुल फॉर्म है इसकी। तो ये फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है MAB। MAB की फुल फॉर्म होती है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, और ये MAB जो है 1971 में स्टार्ट हुई थी, और ये स्टार्ट किया था यूनेस्को ने, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MAB 1971 में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 20, विच व्हाट इज कॉमन टेक्निक, कॉमन टू द टेक्निक्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सेकेंड क्रायो प्रिजर्वेशन एंड थर्ड टिश्यू कल्चर। तो इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब या अदर देन नेचुरल प्लेस। तो जब जो है फर्टिलाइजेशन नेचुरल प्लेस के अलावा कहीं और पे हो, लैब में हो या नेचुरल प्लेस में ना हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब या अदर देन नेचुरल प्लेस। और दूसरा है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है संरक्षित करना जो है स्पर्म को, ये कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्पर्म को जो है स्टोर करना कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। अगला है टिश्यू कल्चर। तो सेल्स की संख्या बढ़ाते हैं किसी कल्चर मीडियम में, और इसमें क्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है तीनों जो है मेथड जो होते हैं, ये मेथड जो होते हैं ex situ कंजर्वेशन है। वो कंजर्वेशन जो
नेचुरल स्थान पे ना हो वो कंजर्वेशन कहलाता है एक्स टू कंजर्वेशन। वो एक्स का मतलब होता है ऑफ साइट, और वह कंजर्वेशन जो नेचुरल प्लेस पे हो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन। तो सही सेम प्लेस पे जिस जगह पे किसी चीज़ का जन्म हुआ है उसी जगह पे, जैसे प्लांट अगर जंगल में है तो जंगल में उसको कंजर्व करना कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। उस प्लांट को लेके आए हमने अपने गार्डन में लगा दिया तो वो कहलाएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो नेचुरल प्लेस पे हम संरक्षित कर रहे हैं चीज़ों को तो इन सीटू कंजर्वेशन है, और नेचुरल प्लेस के अलावा कहीं और कर रहे हैं तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो ये सारे मेथड जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है एक बार, तो इसके सारे एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं जल्दी से। कंजर्वेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल दे रखे हैं सामने आपके। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। जो इन सीटू कंजर्वेशन है वो होते हैं, वो इस फॉर्म में हो सकते हैं, हॉट स्पॉट के फॉर्म में हो सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व के फॉर्म में, बायोस्फीयर रिजर्व के फॉर्म में हो सकते हैं, नेशनल पार्क के फॉर्म में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के फॉर्म में, सेक्रेड ग्रुप्स के फॉर्म में। तो ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं पांचों, ये पांचों बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया में 3 हॉट स्पॉट हैं, सुना होगा आपने, वेस्टर्न घाट, हिमालय, श्रीलंका, इंडो बर्मा, 3 हॉट स्पॉट हैं इंडिया में। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 14 हैं, नेशनल पार्क इंडिया में 90 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में 448 हैं, सैक्रेड ग्रुप जैसे खासी, जयंतिया मेघालय में। इसके अलावा जो है अपने और भी कुछ एग्जाम्पल पढ़ रखे होंगे, सरगुजा, चंदा, बस्तर। तो ये जो है अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ये सब सैक्रेड ग्रुप्स हैं। तो ये सब इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं, और ये जो है नेचुरल प्लेस पे ही संरक्षित कर दिया गया चीज़ों को। नेचुरल प्लेस पे ही प्लांट और एनिमल जो संरक्षित हैं, इसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। अगर नेचुरल प्लेस के अलावा जो है हम शहर के अंदर संरक्षण कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, या नेचुरल प्लेस के अलावा कहीं और कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल के लिए बॉटनिकल गार्डन, तो ध्यान दीजिए ये बॉटनिकल गार्डन है, इधर नेशनल पार्क है। तो बॉटनिकल गार्डन जैसे कि NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है। जूलॉजिकल पार्क यानी कि चिड़ियाघर वगैरह, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सीड बैंक, पॉलन बैंक, जीन बैंक, एक्वेरियम और होम गार्डन यानी घर में लगे हुए बगीचे, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। थैंक यू।